अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं इस बात को, बल्कि पूरी दुनिया अपनी आंखों से जुल्म की और नाइंसाफी की इंतहा देख रही है और खामोश भी है, क्योंकि ये लोग सुन नहीं सकते, कानों से बहरे हैं और बोल नहीं सकते, जबान होते हुए भी गूंगे हैं और देख नहीं सकते, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। जी हाँ नाजरीन, दुनिया के ऐशो आराम और दुनिया की मोहब्बत ने लोगों के दिलों को पत्थर से भी ज्यादा सख्त बना दिया है। मजलूमों की आहो पुकार इन दरिंदों के कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। जी हाँ नाजरीन, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, वो मैं गाजा की बात कर रहा हूँ, जहाँ खून की कीमत कोई माने नहीं रखती, जहां आपको घरों की जगह खंडरें और रास्तों पर इंसानों के कटे फटे जिस्म और जिस्म के टुकड़े ना आपको नजर आएंगे। और ये शहीदों का चमन है जो जन्नती हैं, जिसमें मासूम बच्चों की और माँ बहनों की शहादत की खुशबू महकती है। ये तनाजा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लंबे अरसे की कशमकश का हिस्सा है, जो अक्टूबर 2023 में हमास का हमला इसराइल पर हुआ, जिसके बाद इसराइल के फिजाई हमलों से मुख्तलिफ इमारतें जैसे कि मसाजिद, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कई घर तबाह व बर्बाद हो गए और कसीर तादाद में लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, यानी शहीद कर दिया गया। हजारों लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। जख्मी लोगों का इलाज मुश्किल हो गया है। दवा और खून की कमी, बिजली और पानी बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऐसे दौर में हाल ही में इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें 400 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सर औरतें और मासूम बच्चे शामिल हैं और 560 पर 2 से ज्यादा जख्मी हैं और कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कहने को तो बहुत है, लेकिन कहकर भी क्या मिलेगा। हमारे सबके दिल तो मुर्दा हो चुके हैं। इन मासूम लोगों की शहादत से भी हमारे दिल मोमिन ना हो सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, लेकिन एक बात तय है, कल यानी महशर में जजा या सजा का जब फैसला होगा, वहाँ हम सब से इस बारे में जरूर सवाल होगा। कोई भी बच नहीं पाएगा। बस मुझे इतना कहना है, क्या हुआ तेरे माथे पर है जो सजदे का निशान? क्या हुआ तेरे माथे पर है जो सजदे का निशान? कोई ऐसा सजदा भी कर जो छोड़ जाए जमीन पर निशान। जी हाँ नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है इसराइल के हमले के खिलाफ। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद 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 बिल्कुल जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 Palestine will be free. Palestine, don't you cry.
शहीद अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम। फलस्तीन 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो पहले मेहमान पर जफर खान साहब को दावत देता हूँ अपने कारपोरा इस मुकद्दस महीने में इस चिलचिलाती धूप में फलस्तीन के माँ बहनें बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हुए बच्चे कभी सहरी कर रहे हैं, कोई इफ्तारी कर रहा है, कोई रिश्ते में दुआ मांग रहा है। ना उनके घरों पर ना उनके सलामत है, पूरा विश्व नामों हो चुका है। तबाही और बर्बादी है, ना उनका आशियाना है ना उनका घर है, ना खाने को ठीक से के खुराक, ना शहरी के लिए अच्छी खुराक है, ना इफ्तारी के लिए खुराक है। ऐसे हालात में जब मजबूर लाचार बेबस है, परेशान है, ऐसे वक्त में जालिम इस्राएली ताकत है उन पर आसमान से बम बरसाता। सोचो कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, कोई बुजुर्गों को दवाई दी जा रही है, कोई आराम करवा रहा है, इनके छिछड़े हो रहे हैं। ये धूप गिरेगा तो सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो जाएंगे। खामोश है, सारी दुनिया खामोश है। कहाँ है यूनियन, कहाँ है नेटो, कहाँ है यूरोपियन यूनियन, कहाँ है इस्लामिक कंट्रीज का यूनियन, कहाँ है सब कुछ? क्यों इतना सन्नाटा है? क्या उन मासूमों को खून नहीं है? क्या उनकी जान नहीं है? क्यों इतनी खामोशी है? अगर वही हमास या फिलिस्तीन से ये छोटा सा बम इस्राएल पर पड़ता है तो सारी दुनिया उठ करती है। यूरोपियन यूनियन, नेटो, यूएन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, फ्रांस, यूके, सब लोग उठ करते ज्यादा इसकी हमदर्दी दिखाते हैं। सारी मीडिया हमदर्दी दिखाती है। मोजिज साथियों, माँ बहनों, प्यारे बच्चे, स्टॉप Israel's genocide on Palestine, UNO must act, इस उन्वान पर मुल्क भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फलस्तीनियों के साथ फलस्तीन के साथ सॉलिडारिटी के लिए वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, ये पूरे मुल्क में हमारा एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। आज मैसूर में हम इधर जुड़े हैं, आए हुए तमाम साथियों को मैं इस्तेमाल करता हूं, अहलन व सहलन। जो फलस्तीन सालों से उनका हुकूक के लिए जो जद्दोजहद कर लेकर है, जैसा कि आपको मालूम है 2 महीना पहले एक अमन का अग्रीमेंट हुआ था, सीजफायर, यानी कि आपस में कोई वार नहीं चलेगा। एक सीजफायर, एक अमन का अग्रीमेंट हुआ था। मगर अफसोस इस बात की है, यही 2 तारीख को जो अमन का अग्रीमेंट को, जो सीजफायर को तोड़ते हुए
इसराइल ने एक जो एयर स्ट्राइक किया उसमें 504 लोग शहादत हुए, उसमें 200 बच्चे थे। 504 में 200 बच्चे थे, सिविलियंस थे। हालांकि इसराइल ने जो अग्रीमेंट, पीस अग्रीमेंट किया था, सीज फायर का अग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ते हुए इंटरनेशनल लॉ को वो मानकर नहीं है। ये पहली बार नहीं है। इसराइल ने यूएनओ का 50 से ज्यादा रेजोल्यूशन को इनकार किया, उसका खिलाफ काम किया। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि जो इस्राएली लोग जो पैलेस्टीन के कब्जे में हैं, उन लोगों को कंप्लीटली छोड़े नहीं बोलकर, मगर सीज फायर अग्रीमेंट का टाइम में बात हुई थी। हालांकि 59 जो इसराइलीज अभी भी पैलेस्टीन का कब्जे में है, उन्होंने ये अग्रीमेंट किया था अगर ये 59 को लोगों को छोड़ना है तो कंप्लीट वॉर स्टॉप होना है। कंप्लीट अगर वॉर स्टॉप करेंगे, परमानेंट स्टॉप होगा, तो हम लोग 59 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो जालिम इसराइल ये पीस अग्रीमेंट को तोड़ते हुए हमला किया। यूएनओ एजेंसीज जो ह्यूमैनिटेरियन जो काम कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। मेरा भाइयों सुनो, आपस में बात मत करो, सुनो कितना दर्दनाक है। हमारे लोग जाकर फूड मेला में, रमजान के महीने में, ताकरातों में फूड मेलों में जो एंजॉय करने का रहे, सुनो कान खोल कर, 6 दिन का फूड बाकी है, सिर्फ 6 दिन का आटा बाकी है। पैलेस्टीन में 6 दिन का बाद क्या मालूम नहीं। यह हालत है। मैं सल्यूट करता हूं उस पैलेस्टीन को जो इस्तिकामत को कितने सालों का जंग है, अल कुद्स बचाने के लिए, अपना आजादी को बचाने के लिए, अपना हुकूक को बचाने के लिए कितना साल लड़ते। आधा घंटा चर्च सर्कल के पास आकर प्रोटेस्ट करो बोले तो आने के लिए हमारे लोग या कौम तैयार नहीं है। 7 साल से जद्दोजहद करे। मालूम है कितने लोग शहीद हुए? अभी ये जो वार शुरू हुआ, 40,900 लोग, 40,900 लोग शहादत अपनाए। किसके लिए? कुछ गलत किया नहीं। उनका हुकूक का लैंड है, उनका खुद का लैंड है, किसी से कब्जा किया नहीं हुआ जगह नहीं है। वो पैलेस्टीन खुद का जगह है। वो जालिम इसराइल अमेरिका के साथ जोड़कर आज ये जुल्म करने कर रहे। मगर याद रखना, ये लोग डरे नहीं है। पूरे यूरोपियन यूनियन, सब इंडिया, वर्ल्ड के बहुत बड़ा ताकत अमेरिका से रहने के बावजूद भी इनको हराने का कोशिश नहीं हुआ। इनको हरा नहीं सके क्योंकि उनका ईमान उतना मजबूत है। पूरा अमेरिका, पूरा इसराइल, पूरा उनका पास यानी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स रहने के बावजूद भी ये जो लोगों को हरा नहीं सके, क्यों मालूम? उनका ईमान उतना मजबूत है। उनका ईमान के सामने करने कोई ताकत को अभी तक हुआ नहीं। कितने साल से? 50 साल 70 साल से उनको नीचे उतारने का काम जो करे वो नहीं सकते। इंडिया जो है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, महात्मा गांधी जी से लेकर अब तक
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ के साथ है। ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ। ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು। ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಲುವಾಗಿರ್ತದೆ ಭಾರತದ್ದು। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। पैलेस्टीन के अवाम के साथ है, वहां के सिविलियन के साथ हम है, वहां के बच्चों के साथ है, उनका इस्तिकामत का साथ है हम लोग। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कम से कम हम उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाना है, उनके साथ रहम करना है, उनके लिए दुआ करना है। कम से कम ये मिनिमम तो हम करना है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नाइंसाफ हो, जुल्म हो, उसका जुल्म का खिलाफ हम खड़े होते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जो हम मांग करते हैं यूएन को, पूरे वर्ल्ड का, पूरे मुल्कों को कंप्लीटली ये सीज़फायर कंप्लीट मुकम्मल करना है। वार स्टॉप होना है। जब तक पूरे लोग, मेरे भाइयों, आपके साथ ट्विटर है, आपके साथ इंस्टाग्राम है, आपके पास सोशल मीडिया है, कम से कम यूएन को टैग करो, यूएन को टैग करो। आज का फोटो लेके यूएन को टैग करो, यूरोपियन यूनियन को टैग करो, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन जो कम्युनिटीज है उनको टैग करो, बोलो उसके बारे में। ये वार स्टॉप करने के लिए सिविलियन के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहा है, बताया ना 200 बच्चे परसों जो शहीद हुए, 200 बच्चे। तो हम कम से कम वो तो करना है, हमारे सोशल मीडिया यूज कर यूएन को टैग करना, यूएन को प्रेजर करना है, वर्ल्ड मुल्कों को प्रेजर करना है, हुकूमत इंडिया को प्रेजर करना है, इंटरवेन होना है और ये वार स्टॉप करना है। बस मैं दुआ करता हूं जो पैलेस्टीन का जो सब्र है, वो इस्तिकामत है, वो डेयरनेस है, वो कायम रहे इंशाअल्लाह। एक ना दिन जो अल कुद्स के लिए इतने सालों का जो जद्दोजहद वो कर ले करें, उनका साथ खड़ा होंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। ये मुक़द्दस जो रमजान के महीने में हम लोग अच्छे दिन आने वाला है, दिन रात वो भाइयों के लिए, वो बहनों के लिए, वो बच्चों के लिए हम लोग इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। इस प्रोटेस्ट में जमा हुआ तमाम मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हमारे मजीद भाई बताए, आज हमारे घरों की हालत क्या है। आज हमारे इफ्तियार के दस्तरखान में 4-4, 5-5 रकम के फ्रूट होते हैं, कितने रकम के जूस होते हैं, फिर भी हम उससे क्या है ना खुश हैं। लेकिन वहाँ के माओ को हम सैल्यूट करेंगे, दिल से सैल्यूट करेंगे। उनका आटा नहीं है, एक दिन का राशन नहीं है उनके घर में, फिर भी उनके इस्तेकामत को हम उनके इस्तेकामत को सलाम करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे। लेकिन आज वहाँ उनके बच्चों पर जुल्म हो रहा है। वहाँ बिल्कुल सिरखर छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उन पर जुल्म हो रहा है। फिर भी वहाँ की माएँ इतनी हिम्मत से, इतनी तखामत के साथ उनका मदफून के लिए इंतजाम कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी हालत क्या है, हमें यहाँ आज सिर्फ यहाँ 5 मिनट जाकर देखिए, हमें मैचिंग के कपड़े ढूंढते हुए, मैचिंग के बैनर ढूंढते हुए फिर रहे हैं। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, ये रमजान बहुत हमारा ज़कात का महीना है, बहुत ताउन करने वाला महीना है, बहुत सारे रास्ते हैं। वहाँ एक बच्चा एक पानी के वास्ते तरस रहा है, एक खजूर के वास्ते तरस रहा है। पता नहीं हमारे दस्तरखानों में कितना फ्रूट आज वेस्ट हो रहा है, कितना कुछ खाने पीने का हम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ 1% ताउन भी हमें करेंगे तो उनको बहुत सारी मदद होगी। हमें इतने लोग जुड़कर ही बहुत सारे रास्ते हैं, उनको एक ताउन करो।
बहुत आपको भी उसका बहुत अजर मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। आप सोचते रहेंगे वहाँ कि हमें हालत बोल भी नहीं सकते कि हमारे घर में कुछ एक की मौत होगी, हमारे नाना की नानी की हालत कैसे होते, हमारे ऊपर कैसा बीता है। परसों में एक वीडियो देखी, बिल्कुल छोटा सीखार बच्चा है, पहले जन्म में उसका बाप का इंतकाल हो गया था, कल की जन्म में उसकी माँ, उसका मामू, उसके साथ खेलने वाली छोटी बहन, इनकी मौत हो जाती है। तो वो बच्चा उसकी माँ को और उसकी बहन के हाथ को चूमते हुए ऐसे उसको बिता के रहता, जो हम कोई भी उसका एक भी मंजर हमें बयान नहीं कर सकते कि उस दर्द क्या होता है। को बोल को बच्चे के छोटे छोटे पुर्जे बनाए गए, बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है। हमें इसका बहुत गौरव फिक्र करना है। मैं आखिर में ये बात कहते हुए खत्म करती हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला, खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला। इन अंधेरों को जिगर चिरकर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, आज यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम लोग इजराइल के वारों की मुखालिफत करते हुए और फलस्तीन के सपोर्ट में इस तपती हुई धूप में यहाँ पर जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तपती हुई धूप में यहाँ पर बैठना हमारे लिए कितना गिरां गुजर रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है। जरा सोचिए, उन फलस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों पर उस बमबारी की क्या हालत गुजरती होगी, उस बमबारी से उनके ऊपर क्या हालात गुजरते होंगे, किस तरह वो रोजे की हालत में उस बमबारी का सामना करते होंगे। सबसे पहले तो उनकी इस्तिकामत को हम लोग सलाम करना है और साथ ही साथ उनका हम लोग सपोर्ट करना है। किस तरह सपोर्ट करेंगे? अब यहाँ पर सवाल खड़ा होगा, फलस्तीन बहुत दूर है, हम लोग हिंदुस्तान में मौजूद है, हम लोग किस तरह उनका सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग किस तरह इजराइल की मुखालिफत कर सकते हैं। चंद बातें यहाँ पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने आपके सामने बताई कि हमें इजराइल की मुखालिफत करने के लिए एक सोशल मीडिया ही काफी है। हम लोग कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा तो वो मेरा मैसेज इजराइल के खिलाफ सोशल मीडिया में डालने वाला वो मेरा मैसेज गवाही देगा कि मैंने इजराइल की है। यहाँ पर प्रोटेस्ट में जमा होकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाना, इजराइल के खिलाफ नारे लगाना, वो एक एक नारा मेरे लिए गवाही देगा कि मैंने उन मजलूमों के लिए आवाज उठाई है, मैं उन जालिमों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं उन जालिमों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। वो एक एक मैसेज हमारा जवाब देगा। और साथ ही साथ ये सिर्फ सोशल मीडिया की जंग नहीं, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली जमा होकर एहतिजाज के जरिए इजराइल की मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं, फलस्तीन के साथ सपोर्ट को दर्ज करा रहे हैं। हमारा इस एहतिजाज से डिमांड है यूएनए के लिए कि यूएनए इस मामले में इन्वॉल्व हो, फौरी रिएक्ट करे, फौरी इजराइल पर पाबंदी लगाए, फलस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो। और ये मामला कोई मजहबी सिर्फ मामला नहीं है। अभी यहाँ पर जो हालात है, ये बमबारी से मासूम बच्चों की जाने जा रही है, मासूम औरतों की जाने जा रही है, जिसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तो ये मामले में पूरी इंसानियत खड़ी हुई है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से मैं अपील करता हूँ कि ये इंसानियत का मामला है, ये इंसानियत का मामला है। पूरी इंसानियत को चाहिए कि इजराइल की मुखालिफत करे, एक सोशल मीडिया के जरिए हो, प्रैक्टिकल रास्तों पर उतरकर एहतिजाज के जरिए हो। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोस की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग आज रमजान के महीने में देख सकते हैं कि हम लोग इजराइल की मुखालिफत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन आज हमारे दस्तरखानों पर, आज हमारे खानों में, हमारे रोजाना इस्तेमाल करने की चीजों में हम लोग डायरेक्टली
हम लोग डायरेक्टली इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे पता है? हम लोग जब फलस्तीन के ऊपर हमला होता है, वहां पर खून से लिपट बच्चों को देखते हैं, तो उस वक्त हमारी जबानों पर आता है कि इजराइल के प्रोडक्ट को हम लोग बाइकाट करेंगे। वो चंद दिनों का माहौल होता है, चंद महीनों का एहसास होता है, फिर उसके बाद दोबारा हमारी जिंदगियों में, हमारे दस्तरखानों में इजराइल के प्रोडक्ट नजर आते हैं। हम लोग इजराइल की मुखालिफत करनी है तो सिर्फ एहतिजाज के जरिए से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से नहीं, इजराइल के प्रोडक्ट को टोटली हमारी जिंदगियों से निकालकर बाइकाट करके भी हम लोग इजराइल की मुखालिफत कर सकते हैं। आज हमारे दस्तरखानों में पेप्सी है, कोका कोला है, आज हमें इफ्तारी के बाद ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, वो भी कौन से? इजराइल के प्रोडक्ट। तो ये जिंदगी में आज हम लोगों को याद करना है कि जब तक हमारी जिंदगी बाकी है उस वक्त तक हम लोग इजराइल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इजराइल की मुखालिफत करेंगे। और हम लोग आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहती है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंसानियत के लिए लड़ने वाली पार्टी है। किसी भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होता है वहां पर हम लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये जो मामला है ये इंसानियत का मामला है। पूरी दुनिया की इंसानियत को चाहिए कि वो फलस्तीन का सपोर्ट करे और फलस्तीन के मासूम बच्चों के लिए लड़े और इजराइल का बाइकाट करे। यही हमारा मकसद है। तो मैं यहां पर जमा हुए तमाम लोगों से फिर एक मर्तबा गुजारिश करता हूं कि यहां पर यह लड़ाई खत्म नहीं है। जब जब भी इस तरह के जुल्म होंगे हम लोग हर वक्त इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। यहां से जाने के बाद सोशल मीडिया के जरिए से हो, अलग अलग कारवानों के जरिए से, मुहिम के जरिए से हम लोग इजराइल की मुखालिफत करना है, इजराइल को मजबूर करना है इस वार को रोकने के लिए। अगर हमारे एक मैसेज के जरिए से अगर इजराइल पर असर पड़ता है तो उन मासूम बच्चों की दुआएं हमारे साथ भी होंगी। तो मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आप तमाम से अपील करता हूं कि आज से अहद करें कि आज के बाद हम लोग इजरायली प्रोडक्ट हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। हमारी जरूरत की चीजों को हम लोग बदलेंगे लेकिन इजरायली प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही बात अपनी बात खत्म करते हुए अस्सलाम वालेकुम। To scream out of your lungs, to raise your voice, to make the world hear what we are actually here for. And
I don't want you to not just protest today, but every day and every hour of the day, I want you to fight for what's been happening in Palestine and Gaza. And I don't want you to forget the horrific situations of the delayed babies, of the babies that have no arms, no legs, that have been buried in the rubble from the Gaza. I want you to raise your voice to them. And today we are here as a unison to breathe Palestine, we breathe Palestine. And at the end, I just want to say, free Palestine, free more guys, free Palestine. Thank you. स्टेट सेक्रेटरी करो भाई, स्टेट सेक्रेटरी जनाब अकरम मौलाना साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ आज के इस इजलास के रियासती सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफत खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम आए हुए तमाम कैडर्स का, वेलविशर्स का, सपोर्टर्स का, तमाम लोगों का तहे दिल से मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए और खुसूसी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए और मैसूर सिटी पुलिस का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसी लश्कर लिमिट के तमाम स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इत्मीनान के साथ असर की नमाज के लिए निकले। वॉलंटियर से